जेनेरिक और ब्रांडेड दवा क्या होती है, आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, आखिर क्यों जेनेरिक दवाएं सस्ती और ब्रांडेड दवाएं महंगी हो जाती हैं, क्या जेनेरिक दवाएं सस्ती होने के कारण कम फ़ायदेमंद होती हैं और डॉक्टर क्यों ब्रांडेड मेडिसिन ही प्रेफर करते हैं। ऐसी तमाम मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जहाँ किसी मेडिसिन की जेनेरिक मेडिसिन 3 रुपये में मिल रही है, वहीं ब्रांडेड दवा 35 से 40 रुपये में मिलती है और दोनों ही मेडिसिन उस बीमारी का इलाज कर सकती हैं। आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों? असल में हम जिस दवा की बात कर रहे हैं उसे जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं और महंगी दवाओं को ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। लेकिन अगर आप आज के समय में देखेंगे तो कोई भी डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करेगा। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर वाला भी आपको जेनेरिक मेडिसिन नहीं देना चाहेगा, क्योंकि हर जगह गुलाबी व रंग बिरंगी नोटों का जाल बिछा हुआ है। जिसमें ज़्यादा मुनाफा होता है डॉक्टर वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसी तरह मेडिकल स्टोर वाला भी वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिसमें उसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। अगर देखा जाए तो इन सस्ती दवाओं से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। जेनेरिक मेडिसिन सस्ते होने के बाद भी आसानी से नहीं मिलती। आइए देखते हैं इसका राज क्या है। देखा जाए तो जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स में कोई भी अंतर नहीं होता है और सारी दवाएं एक तरह के केमिकल सॉल्ट से बनाई जाती हैं और इन दवाओं को बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च किया जाता है और उसके बाद उन्हें अलग अलग बीमारियों के लिए डेवलप किया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनाई जाती है वह उसी नाम से जानी जाती है, उन्हीं नाम से उनकी मार्केट में सेल होती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाली पैरासीटामोल सॉल्ट को कोई भी कंपनी उसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक मेडिसिन का हम नाम देंगे। वहीं जब इसे ब्रांड सिप्ला के नाम से बेचा जाए तो इसे उस कंपनी के ब्रांड नेम से कहलाई जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी रोज़मर्रा की दिक्कतों के लिए जो मेडिसिन महज 50 पैसे से 1 रुपये पर टैबलेट मिलती है, वही जब कोई कंपनी अपने नाम, अपने ब्रांड के नाम से बेचती है तो उसकी प्राइस 40 से 45 रुपये तक पहुंच जाता है। ऐसी कई दर्दनाक जानलेवा बीमारियां हैं जिनकी जेनेरिक मेडिसिन तो बहुत लो प्राइस में आती है, लेकिन यही सेम मेडिसिन जब कोई अलग कंपनी बनाती है, रिसर्च करती है, चिंतन मंथन करती है और 15 से 20 साल के लिए पेटेंट ले लेती है, यानी लाइसेंस ले लेती है और उस दवा को बेचने के लिए मेडिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव रखे जाते हैं। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, अट्रैक्टिव पैकेजिंग पर अच्छी खासी मोटी रकम खर्च की जाती है। यही कारण है कि ब्रांडेड मेडिसिन इतनी हाई कॉस्ट पर भारतीय बाज़ारों में बिकती है। लेकिन अगर यही ब्रांडेड मेडिसिन में खतरनाक जानलेवा बीमारियों के लिए जेनेरिक मेडिसिन ऑप्शन के रूप में होती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। जैसे HIV की दवा टेनोफोविर, जिसकी कीमत $2,500 यानी 1,75,000 रुपये बनती है, जबकि यही मेडिसिन अगर जेनेरिक में अवेलेबल होती तो इनकी कीमत महज $12 यानी 840 रुपये महीने के करीब आती। आप खुद सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है इनमें। वहीं दूसरी ओर लकवा जैसी दर्दनाक बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन ज़ोलेज़ेंस्मा की कीमत लगभग 18 करोड़ इंडियन रुपीज़ तक है और यही मेडिसिन जेनेरिक में कन्वर्ट किया जाए तो भी शायद 20,000 रुपीज़ पर डोज हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन सस्ते होने का एक और कारण है, एक और रीज़न है। रीज़न ये है कि जेनेरिक मेडिसिन की कीमत गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहीं ब्रांडेड मेडिसिन बनाने के लिए कंपनी काफ़ी रिसर्च करती है, पेटेंट यानी लाइसेंस लेती है और भारी प्रचार प्रसार करती है। और यही रीज़न है कि ब्रांडेड मेडिसिन एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन अगर हर जगह जेनेरिक मेडिसिन ईजिली मिलने लगे तो उन लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी जिन लोगों को महंगी मेडिसिन की वजह से मौत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए ब्रांडेड मेडिसिन का सेवन कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि
आपको जेनेरिक मेडिसिन कहाँ कैसे मिल सकती है, तो इसके लिए आप ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUS ऑफ इंडिया यानी BPPI के तहत आप जेनेरिक मेडिसिन पा सकते हैं। इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाओं को कम कीमत पर मुहैया कराया जाता है और ज़्यादातर ऐसे केंद्रों पर जेनेरिक मेडिसिन ही बेची जाती है और इंडिया में 6000 से ज़्यादा गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड जन औषधि केंद्र हैं जहां आप विजिट करके जेनेरिक मेडिसिन पा सकते हो। और अब आपको बता दूं कि डॉक्टर हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन लिखने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है। अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के बीच इलाज को लेकर एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। ऐसे में फार्मा कंपनीज के MR डॉक्टर्स को उन्हीं के कंपनी की मेडिसिन लिखने को कहते हैं, इसके बदले उन्हें अच्छा खासा इंसेंटिव यानी कमीशन दिया जाता है। अब आप भी सोच सकते हैं कि डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन ही क्यों लिखते हैं। अब आप भी सोच सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन ही लिखने लगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही वजह है कि डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन लिखने से परहेज करते हैं। लेकिन अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और अब सरकार मरीजों को जेनेरिक मेडिसिन यानी कम कीमत पर मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए अमेंडमेंट टू द लॉ यानी संशोधन की तैयारी कर रही है। ऐसी सिचुएशंस में डॉक्टर को जेनेरिक मेडिसिन ही लिखनी होगी। अब बताना चाहूँगा कि इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सस्ती दवा ही आपको मिलेगी, क्योंकि इस संशोधन के खिलाफ डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स इस योजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऐसे किसी कानून के लागू हो जाने के बाद डिसीजन पावर केमिस्ट के हाथों में चली जाएगी और डॉक्टरों का मानना है कि जेनेरिक मेडिसिन लिखने के बाद केमिस्ट में डिसाइड करेगा कि मरीज को कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा नहीं देनी है। ऐसी सिचुएशन में मेडिसिन की केयर के बिना ऐसी मेडिसिन सेल करेगा जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा मुनाफा हो। ब्यूरो ऑफ फार्मा सेक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में ज़्यादा नुकसान डॉक्टर को नहीं होगा क्योंकि उनके पास लगातार पेशेंट आते रहेंगे, लेकिन लोगों को अच्छी मेडिसिन मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, जिसका नुकसान सिर्फ आम जनता को होगा। ऐसे में सरकार को इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है और अगर किसी ऐसे अमेंडमेंट एक्ट को पास किया जाता है यानी ऐसे कानून में संशोधन होता है और यदि जेनेरिक मेडिसिन को मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया जाता है तो इससे हजारों फार्मास्यूटिकल कंपनी पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि इन मेडिसिन को कई कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं और इनका प्रचार प्रसार और उन्हें प्रमोट करने के लिए भारी भरकम स्टाफ रखती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंट्स MR होते हैं जो डॉक्टर्स के पास विजिट करके कंपनी की दवा को लिखने को कहते हैं। साथ ही बाकायदा कमीशन और गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं और एक अनुमान के मुताबिक किसी भी पेशेंट के इलाज के दौरान होने वाले खर्च का 70% हिस्सा सिर्फ दवाओं पर ही खर्च होता है, मेडिसिन पर ही खर्च होता है। सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में 3 करोड़ से 8 लाख लोग इलाज करा कर ही गरीबी रेखा से भी नीचे चले जाते हैं। और अब मैं आपको अपने देश की अच्छी बात बताता हूँ। आज के टाइम में हमारे कंट्री में जेनेरिक मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। देश में कुल 1 करोड़ 27 लाख करोड़ की मेडिसिन सालाना बेची जाती है। इसमें 70% जेनेरिक मेडिसिन ही होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन का एक्सपोर्टर यानी सप्लायर है। ऐसे में अमेरिका, UK, अफ्रीका, यूरोप जैसे अन्य विकसित कंट्रीज़ को भी इंडिया जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। और फार्मा बजट के मुताबिक 2019 से 2020 के मुताबिक इंडिया ने 2000 करोड़ डॉलर की मेडिसिन बाहर एक्सपोर्ट किया है, जिसमें 30% अमेरिका, 19% अफ्रीका, 16% यूरोप के अलावा भी एशियन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट किया था।
इंडिया इतना बड़ा मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर होते हुए भी यहाँ के डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन लिखने से परहेज करते हैं, और जब तक आप उनसे जेनरिक मेडिसिन लिखने को नहीं कहेंगे तब तक वो जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसलिए आपको भी पैसे बचाना चाहिए और डॉक्टर से जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको यह इम्पॉर्टेंट जेनरिक मेडिसिन केस स्टडी आपको काफ़ी अवेयर की होगी, और जितना हो सके इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जनाब कमेंट करना और अपनी राय देना भी ना भूलें।